चिड़िया चुग गए खेत साथ संगत जी। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, इंसान के पास केवल यही अवसर है, इसी लोक में ही इंसान दोनों लोकों को संवार सकता है। यह नहीं कि लोक को तो लोक में ही संवारे और परलोक को परलोक में संवारे, तो ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों जहानों को ही इसी लोक में संवारना होगा, तभी कोई बात बन पाएगी। और यह बात बाद में होने वाले काम की नहीं। जैसे एक साधारण सी मिसाल कि इंसान की जब सांसें चली जाती है तो फिर उसके बाद हम उसके शरीर में जितना भी कीमती से कीमती इंजेक्शन लगा ले, कितना भी कीमती से कीमती इंजेक्शन लगाते रहे तो उससे कोई बात बनने वाली नहीं है, क्योंकि जब शरीर में सांसें ही नहीं रही, सांसें निकल चुकी है, तो अब शरीर में कीमती से कीमती इंजेक्शन लगाने से भी क्या भला हो पाएगा। तो महापुरुषों, इसी प्रकार से अगर इन श्वासों के रहते हुए ही इस मंजिल मकसूद को प्राप्त कर लिया और इस सत्य को हासिल कर लिया, तो उसके बाद ही हम वास्तव में कुछ लाभ प्राप्त कर सकते हैं और उसके बाद ही हमारा संसार में आना भी सफल हो सकता है। तो इसलिए महापुरुषों, संत जन इंसान को पुकार पुकार कर यही आवाज देते हैं कि तेरा यह जीवन की यात्रा केवल संसार भोगने के लिए नहीं है, क्योंकि यह सब तो जब हम और योनियों में भी थे तब भी भोग रहे थे। जैसे कहा गया है कि निद्रा भोजन भोग भय हे पशु पूरक समान, ज्ञान अधिक नरण में ज्ञान बिना पशु जान। तो महापुरुषों, यह सारे काम तो बाकी योनियों वाले भी कर लेते हैं, क्योंकि भोजन तो वह भी कर लेते हैं, भोग वह भी भोग लेते हैं। और जैसे हमारे घरों में औलादे हो जाती है तो उनकी भी औलादे हो जाती है। भय हम भी खाते हैं और भय वे भी खाते हैं, तो एक ही तरह से सारी प्रवृत्ति इंसान और पशुओं में एक समान ही होती है। लेकिन महापुरुषों, अगर हम इंसानी जन्म को पाकर भी केवल इन्हीं परिवर्तित रहेंगे तो फिर हमारे इंसान होने की क्या विशेषता रह जाती है। फिर हमारा हीरे जैसा जन्म कैसे हुआ। इंसान कहता है कि मैं तो इतने मकान बना सकता हूँ, तो ठीक है, इंसान यह सब कुछ बना पाता है और जानवर यह सब नहीं बना पाते। लेकिन अगर हम उनको केवल रहने के लिए स्थान के रूप में ही देखें तो चिड़िया भी एक एक दिन का इकट्ठा करके एक सुंदर से सुंदर घोंसला बना लेती है। उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम चकित रह जाते हैं कि उस चिड़िया ने ऐसे कौन से स्कूल में इसकी पढ़ाई की। अगर तूफान भी आ जाए तो इंसानों के हाथ से बनाए हुए घरों की छतें उड़ जाती है, लेकिन जब तूफान थम जाता है तो कभी उस पेड़ के पास जाकर देखे तो जैसे तूफान से पहले वह घोंसला उस पर होता है तो वह अभी भी उसी तरह कायम रहता है। तो महापुरुषों, कहने का भाव यही कि अगर उन जानवरों में भी, उन पक्षियों में भी इतनी विशेषताएं होती है तो फिर हम उन योनियों को हीरे जैसा जन्म क्यों नहीं कहते। और हमारे तमाम वेद शास्त्र और धर्म ग्रंथ भी केवल इंसानी जन्म को ही विशेषता देते आए हैं। तो इतना अमोलक इंसानी जन्म पाकर भी लोग इसको केवल कोड़ियों के भाव ही गवाकर इस जहान से चले जाते हैं, क्योंकि इस सच रूपी दौलत को तो पाया ही नहीं है। तो कबीर उनके लिए कहते हैं कि कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम रतन धन होई। तो अगर इस सत्य की प्राप्ति ही नहीं की, यह जन्म कोड़ियों के बदले ही चला गया। कहते जरूर है कि खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही चला गया, लेकिन जिसको इस नाम की दौलत की प्राप्ति हो जाती है तो फिर वह भले ही इस संसार में खाली हाथ आता है, लेकिन खाली हाथ जाता नहीं, क्योंकि फिर वह ऐसी दौलत को प्राप्त कर लेता है
कि उसके बाद इस लोक में तो क्या बल्कि परलोक में भी उसकी अमीरी कायम हो जाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि मार्ग की मोती बिखरे अंधा नी आए ज्योति, बिना जगदीश की जगत लंबी जाई। कि मार्ग में अगर मोती बिखरे पड़े हुए हैं और जिसको दिखाई नहीं देते हो और वह अगर उस मार्ग से गुजरे तो वह उसकी आंखें ना होने के कारण उन मोतियों को कंकर की तरह ही रोंदता हुआ आगे निकल जाता है। तो फिर नतीजा यह होता है कि मालिक ने तो उस इंसान को अमीर होने का खूब मौका दिया था, लेकिन वह हीरे मोतियों को कंकड़ समझकर अपने पाँव के नीचे रोंद आगे निकल जाता है और इसीलिए उसकी कंगाली भी कभी मिट नहीं पाती। इंसान को बार बार कहा जा रहा है कि कबीर मानस जन्म दुर्लभ है, होए न बारंबार, जो फल पाके वही गिरे बहुरी ना लागे डार। कि एक बार जो फल पक कर पेड़ से टूट कर नीचे जमीन पर गिर जाता है तो फिर वह लाखों कोशिश करने पर भी दोबारा उस डाल पर नहीं लग पाता है। इसलिए बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथी गाँव। तमाम ग्रंथ कह रहे हैं कि यह बड़े भाग्य वाली बात है कि मनुष्य जन्म मिला है और इसकी विशेषता कि अवर जोनी तेरी पनिहारी, इस धरती में ही तेरी सिकदार। इस प्रकार इंसान को मालिक ने ऐसा सुनहरा अवसर बख्शा है, लेकिन इंसान नादान ही बना रहता है और इस संसार रूपी मंडी में इंसान हमेशा कांच का ही ग्राहक बना फिरता है, साच का ग्राहक नहीं बन पाता है। कबीर जी ने भी कहा है कि साचे का कोई ग्राहक नहीं, झूठे जगत पाती जी, इस सत्य का कोई ग्राहक नहीं है। झूठ के ऊपर ही, दौलत के ऊपर ही इंसान मोहित रहता है। तो देखने में तो पूरा संसार ही भक्ति में लगा हुआ है, ऐसा लगता है कि हर कोई परमात्मा की भक्ति कर रहा है। जैसे एक बार नारद जी ने भगवान जी को कहा कि प्रभु जी, आपकी तो बड़ी पूजा अर्चना होती है, बड़ी भक्ति होती है, आप तो लोगों के बड़े ही महान हो। तो फिर भगवान जी कहते हैं कि रहने दो ना, जो कोई भी भक्त नहीं है मैं सब जानता हूँ। तो महापुरुषों नारद जी ने कहा कि प्रभु, ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैंने तो खुद देखा है कि एक शहर में एक धर्म स्थान नहीं है, बल्कि हर गली हर मोहल्ले में दर्जनों धर्म स्थान है आपको, और वहाँ भी कितने लोगों की लाइनें लगी रहती है और वह सारे हमेशा आपकी जय जयकार बुलाते रहते हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। तो नारद जी फिर बोले कि नहीं, ऐसा ही है। तो फिर भगवान ने कहा कि चलो ठीक है, अगर तुम दावा ही कर रहे हो तो ले आओ उनको मेरे पास जो मेरी पूजा अर्चना करते हैं और मेरी भक्ति करते हैं, जरा मैं भी तो देखूं कि ऐसे कितने इंसान हैं जो मेरी भक्ति करते हैं। फिर नारद जी ने कहा कि भगवान, यह तो बड़ा ही सरल कार्य है, मैं तो अभी जाता हूँ और अभी आपके ढेर सारे भक्तों को लेकर आता हूँ। फिर नारद जी लोगों के पास गए, लोगों से कहने लगे कि चलिए, भगवान आपसे मिलना चाहते हैं तो आप मेरे साथ भगवान के पास चलिए। तो महापुरुषों कहीं तो ऐसा सुनकर ही इस सोच में पड़ गए कि ऐसी कौन सी भूल हो गई जो भगवान ने हमें इतनी जल्दी अपने पास बुला लिया, और कहीं भगवान हमारे जीवन का अंत तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर सोचा कि चलो ठीक है, भगवान ने बुलाया है, हम मना भी नहीं कर सकते। तो आखिर वह नारद जी के साथ चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर उसने दर्शी मंच जाती है और उनमें से एक इंसान कहने लगता है कि उधर देखो, चांदी की खान है। तो इतना सुनते ही लोग उधर चांदी की खान में चांदी उठाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। लेकिन अभी भी उनमें कुछ लोग कहते हैं कि यह लोग तो मूर्ख है जो यहाँ रुक गए, चलो नारद जी हम तो आपके साथ ही चलते। और कुछ दूर चलने पर फिर उनमें भी भगदड़ मच जाती है। तो नारद जी ने फिर पूछा कि आप अब क्या हुआ? तो उनमें से किसी ने कहा कि उधर देखो, उधर सोने की खान है और बहुत से लोग उस तरफ सोना उठाने के लिए दौड़ पड़े। लेकिन उनमें से थोड़े से नारद जी के साथ आगे चलने लगे और आगे चलने पर उनमें फिर से भगदड़ मच जाती है। नारद जी ने फिर पूछा कि अब क्या हुआ? तो किसी ने कहा उधर देखो, हीरो की खान।
तो हीरे ही खान का नाम सुनते ही उधर सारे के सारे लोग ही भाग खड़े हुए। लेकिन महापुरुषों नारद जी ने उनमें से एक को जोर से पकड़ लिया और कहने लगे कि अब तो सारे ही भाग गए, लेकिन भाई कम से कम तू तो मेरे साथ चल, ताकि मैं भगवान को अपना मुंह तो दिखा सकूं। तो इतने सारे लोगों में से केवल वह ही इंसान नारद जी के पास चलने के लिए तैयार हुआ। और फिर नारद जी जब उसको लेकर भगवान जी के पास पहुंचे तो नारद जी ने भगवान जी से कहा कि यह देखो मैं आपका भक्त लेकर आया हूं। तो भगवान नारद जी से कहने लगे कि तू तो कहता था कि मेरे हजारों लाखों भक्त है, पूजा करते हैं, और यह तो तू एक को ही लेकर आया है। फिर नारद जी कहने लगे कि भगवान वैसे तो मैं हजारों लाखों भक्त ही लेकर आ रहा था, लेकिन मैं इसको उनका प्रतिनिधि बनाकर ही लेकर आया हूं, क्योंकि इतनी भीड़ लाने की भला क्या जरूरत थी। तो जब वहां यह सारी बातें हो रही थी तो वह इंसान बीच में ही बोल उठता है कि नारद जी आपका काम खत्म हो गया हो तो मुझे इजाजत दे दो, क्योंकि मैं भी चलूं, कहीं वह सारे हीरो की खान को खत्म ना कर दे, उससे पहले मैं भी वहां पहुंच जाऊं। तो महापुरुष तो कहने का भाव क्या है कि भक्ति तो पूरा संसार ही कर रहा है। कोई भय के कारण भक्ति कर रहा है तो कोई दुनियावी पदार्थों की प्राप्ति के लिए भक्ति कर रहा है। लेकिन जो इस सत्य को जानकर और इसको अपने जीवन में डालकर और निस्वार्थ होकर इस निरंकार प्रभु परमात्मा की भक्ति करता है तो वही सच्चा भक्त होता है। तो महापुरुषों अंत में दास अपने लिए और इस पूरे संसार के लिए सदगुरु से यह अरदास और प्रार्थना करता है कि दातार कृपा करे, सभी को ऐसी सुमति प्रदान करे, सभी समय रहते हुए जागरूक हो जाए और अपनी आत्मा का कल्याण करे, इस जीवन यात्रा को बड़े ही प्यार के साथ तय कर पाए, तभी हम दोनों जहानों की बाजी जीत सकते हैं। तो महापुरुषों इन्हीं शब्दों के साथ दास आपसे इजाजत चाहता है। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। और दास आशा करता है कि दास के द्वारा कहे विचार आप सभी संतों को अच्छे जरूर लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और प्यारे संतों एक छोटी सी अरदास और है, अगर इन विचारों ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको इन विचारों से आत्मिक शांति का एक कण भी महसूस हुआ है, तो इस ज्ञान के प्रसाद को केवल अपने तक सीमित ना रखें, इस प्रेम के पैगाम को आगे औरों तक भी पहुंचाए, क्योंकि एक दिए से ही दूसरा दिया जलता है। जब हम इस सत्य की आवाज़ को और रूहों तक पहुंचाने का माध्यम बनते हैं तो यह भी निरंकार की एक बहुत सुंदर सेवा ही है। और इस ज्ञान की धारा से सद्गुरु के इन विचारों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे सत्संग के डिजिटल परिवार का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि जब भी कोई नए विचार साझा हो वह आप तक सहज ही पहुँच जाए और हमें एक दूसरे के विश्वास से बल मिलता रहे। सद्गुरु हम सबकी छोटी छोटी सेवाएं स्वीकार करे और दास को भी यह आशीर्वाद दे कि दास हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहे। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।